नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि जो सिस्टम आगे बढ़ा था निम्न दबाव और जो डिप्रेशन बना था वो कमज़ोर होकर सर्कुलेशन के रूप में, और अभी ये इसमें जो नया सिस्टम बना है इसमें मर्ज हो जाएगा। अभी देखा जाए तो लगभग ये जो नया सिस्टम बना है बंगाल की खाड़ी में, इसके अर्ध निम्न दबाव बनने की संभावनाएं हैं। ये नहीं, अब ये निम्न दबाव की ओर अग्रसर हैं और ये निम्न दबाव की स्थिति तक लगभग ये वीडियो बन रहा है और ये वीडियो अपलोड होने के बाद तक ये निम्न दबाव की श्रेणी में हो सकता है, ऐसी हमारी उम्मीद है। और ये लगभग इसकी इंटेंसिटी देखी जाए तो अभी निम्न दबाव की है। और अब जो भी कमेंट करेगा कि भाई ये निम्न दबाव नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये निम्न दबाव की कैटेगरी में आने वाला है, या जब तक वीडियो अपलोड होगा तब तक ये आ जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो एक सर्कुलेशन में जो गतिविधि है गुजरात के लगभग सौराष्ट्र रीजन के आसपास बनी हुई है। अभी कोई ज़्यादा मजबूत मौसमी पैटर्न नहीं है, और जो ट्रफ है वो भी लगभग उत्तरायण है, तो ज़्यादा कुछ असर है वो राजस्थान में भी बारिश का नहीं है। अभी जो हवाएं चल रही हैं दक्षिणी पश्चिमी दिशा से चल रही हैं, 26 जुलाई को भी देखा जाए तो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं रहेगी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, खास करके दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में, मध्य राजस्थान समेत। तो यहाँ पर आपको सुबह के समय अच्छे खासे कह सकते हैं कि बादल आते हुए नजर आएंगे, जो कि कपासी मेघों के रूप में होंगे। कुछ जगहों पर ये मेघ बहुत लंबे चौड़े दायरों में वर्षा करवा सकते हैं, लगभग मध्यम तेज वर्षा, और एक दुका स्थान पर कुछ जोरदार खंड वर्षा भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये भागने वाले बादल होते हैं, तो लगभग 10 से 15 मिनट तक आपको कुछ अच्छा बारिश का स्पेल भी देखने को मिल सकता है। और ये लगातार अरब सागरीय बादल हैं, अरब सागरीय शाखा से आने वाले बादल हैं, जो कि लगातार आएंगे और ये लगभग 2 से 3 दिनों तक आएंगे। उसके बाद में हम उम्मीद कर रहे हैं कि राजस्थान में हवाओं की जो कह सकते हैं कि दिशा है उसमें बदलाव होगा। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में जो हवाएं हैं वो उत्तर पूर्वी हवाएं देखने को मिलेगी, और ज़्यादातर दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हवाएं देखने को मिलेगी। तो उस समय वापस से आपको कुछ मेघ गर्जन वाले बादल हैं वो राजस्थान में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जहाँ पर पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन क्षेत्रों में भी, बाड़मेर के जो और ख़ास करके जो बीकानेर के क्षेत्र है वहाँ पर भी आने वाले 3 से 4 दिनों के बाद कुछ वर्षा का हलचल बढ़ने वाली है। और साथ ही साथ देखा जाए तो अभी आज अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो कोटा, उदयपुर संभाग के अलग अलग हिस्सों में जोरदार से मूसलाधार और भारी खंड वर्षा नजर आ सकती है। अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, इन क्षेत्रों में जोरदार से मूसलाधार एक दुका स्थान पर भारी खंड वर्षा नजर आ सकती है। साथ साथ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा के क्षेत्र रह सकते हैं। खास करके कोटा, उदयपुर, भरतपुर, झालावाड़ के क्षेत्र है जहाँ पर मूसलाधार से भारी खंड वर्षा नजर आ सकती है। जो आप दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में बादल देख रहे हैं ये भागने वाले बादल होंगे, जहाँ पर लगातार अरब सागरीय शाखा से आज देखने को मिलेंगे। कल भी आए थे और आज भी यहाँ पर हवाएं दक्षिणी पश्चिमी रहेगी, और यहाँ पर भी हवाएं कम रहेगी पर ज़्यादा नहीं रहेगी। पर जो बादल हैं वो आप मान के चले कि जैसे हवाएं तेज़ होती हैं बादल बहुत तेज़ी से भागते हैं, जैसे हवाएं कम होती है तो बादल धीरे धीरे आते हैं। तो वही बात है कि ये बारिश पर निर्भर करेगा किस प्रकार से कुछ स्थिति बनती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 4-5 गाँवों में अगर जो कैसे शुष्क होते हैं तो 4-5 गाँव में आगे बारिश की गतिविधि बन सकती है, क्योंकि ये भागने वाले बादल हैं। तो इनसे वर्षा जायज़ है कि 4-5 गाँव में, या एक ज़िले के लगभग अगर 20 गांव है तो 10 गाँव में वर्षा हो सकती है। ऐसी हमारी उम्मीद है कि पाली, जोधपुर, जालौर, सिरोही, बाड़मेर के बीच जो क्षेत्र रह सकते हैं इसमें शामिल, कुछ जैसलमेर के भी हिस्से शामिल रह सकते हैं जहाँ पर ये कपासी मेघ आते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि हवाएं हैं वो दक्षिणी पश्चिमी रहेंगी, तो हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ खंड वर्षा का दौर है वो 10 से 15 मिनट के लिए देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बादल भागते हैं तो वो जल्दी जल्दी में आगे निकल जाते हैं और पीछे वर्षा का जो दायरा है वो कम पड़ जाता है, तो उसमें ये कुछ होता है। बाकी आने वाले समय में सिस्टम लगातार बनते रहेंगे, और अगस्त के पहले सप्ताह और आने वाले समय में अगस्त की लगभग 1-2 तारीख के आसपास एक मजबूत सिस्टम बनने के आसार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हैं। और आज भी अरावली रेंज और राजसमंद, उदयपुर, इन क्षेत्रों में जोरदार वर्षा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पाली, सिरोही, जालौर, इन क्षेत्रों में भी दोपहर के आसपास से कुछ मेघ कह सकते हैं कि सघनता के साथ बढ़ सकते हैं आगे। अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, अरावली रेंज, सिरोही के कुछ भाग रह सकते हैं, माउंट आबू वगैरह जो क्षेत्र हैं आसपास के,
तो यहाँ पर जोरदार से मूसलाधार और भारी खंड वर्षा नज़र आ सकती है, क्योंकि यह जो दायरा है ये अरावली बेल्ट में आता है। तो यहाँ पर पहाड़ों की स्थिति देखी जाए तो इस प्रकार से ही है। तो यहाँ पर लगातार नमी भरी हवाएं हैं और नमी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर अचानक बादल विकसित होने के साथ या आपको दूर में बादल दिखाई देंगे, उसके बाद में धीरे धीरे वो बादल नज़दीक आएंगे, उसकी तरफ से हवाएं आएंगी और अचानक यहाँ पर ज़ोरदार मूसलाधार और भारी खंड वर्षा नज़र आएगी। साथ साथ कोटा, बारह, झालावाड़ इन क्षेत्रों में भी अच्छी वर्षा आज देखने को मिलेगी। और पिछले 2 दिन से कमेंट आ रहे हैं कि भाई आप जानकारी सही नहीं देते। तो जानकारी भाई देखो, वो जो हुआ है सिस्टम के बारे में मैं अब आपको बार बार नहीं कहना चाहता हूँ। जो सिस्टम गया उसके बारे में भूल जाओ, अब नया सिस्टम आने वाला है तो उसका इंतज़ार अब ख़त्म होने ही वाला है, क्योंकि वो एक मजबूत सिस्टम के तौर पर आएगा। अगस्त में अच्छी वर्षा होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।